अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, आज 9 मई है। आज से जो है कि हज कमेटी की हज 2024 के लिए फ़्लाइट्स जाना शुरू हो जाएंगी। हालांकि हैदराबाद की एक फ़्लाइट प्रीपोन्ड हो गई है और वो कल ही यानी 8 तारीख को 10:45 को ही मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो हज 2024 के लिए पहली फ़्लाइट कल ही मदीना मुनव्वरा के लिए जा चुकी है। इंडिया से पहली फ़्लाइट हैदराबाद से, और वो इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच गई होगी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट्स के बारे में और वो प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज कमेटी की तरफ से इंफॉर्मेशन के मामले में कुछ गलतियाँ हो रही हैं। इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। वीडियो के चैनल के शुरुआत में वीडियो जब हम लोग हज 2024 का चालू किया, तब से मैं हज कमेटी का सपोर्ट करते आया हूँ हर मामले में। और लोगों को यहाँ तक कुर्बानी के लिए भी मैं बोला हूँ कि हज कमेटी से करवाएं, आपका कुर्बानी अच्छे से हो जाएगी। जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला है, पर पर्सनल कुर्बानी करवाएं कि या जो है कि हज कमेटी से कराएं। तो लेकिन ये 2-3 दिनों में हज कमेटी का जो इन्फॉर्मेशन का मामला था वो इतना गड़बड़ हो गया, इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया कि हमें भी इसके बारे में बोलना पड़ रहा है। हज कमेटी को इतला दे रहे हैं कि आप जो है कि जल्द से जल्द इसको ठीक कीजिए। हाजी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी को 1 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन आ जा रही है कि कल आपका है, किसी को जो है कि बिल्कुल से ब्लैंक इन्फॉर्मेशन। जो हाजी फर्स्ट फेज वाले एम्बार्केशन पॉइंट में है, उनका अभी तक जो है कि शेड्यूल नहीं आया हुआ, फ्लाइट का डिटेल नहीं आया हुआ है। और जो है कि 20 तारीख 25 तारीख के बाद वालों का भी आ गया है। तो इस तरह से बहुत सारा कन्फ्यूजन है हाजियों के बीच में और बहुत ज़्यादा तकलीफ है, पैनिक में है। जैसे किसी गांव के 1 हाजी का 2 हाजी का आ गया और 1 जन का बाकी रह गया, तो वो लोग पूरी तरीके से परेशान है, हमारा क्यों नहीं आया है। तो हर जगह से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्यों नहीं आया। दूसरी बात यह है कि हज सुविधा ऐप, जिसे हम लोगों ने बहुत लाउड किया था, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी कि आप उसको ज़रूर रखिए। इंशाल्लाह आगे भी वो काम करेगा। अभी इतना जल्दी उसको जो है कि नेगेटिव बोलना सही नहीं है। लेकिन ये 3-4 दिनों में जो है हज सुविधा ऐप पूरी तरह से हाजियों के लिए हज दुविधा ऐप बन गया है। तो उसमें डिटेल्स आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। हाजी लोग पूरी तरह से दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है कि किसको सही माने और किसको गलत माने। तो हज कमेटी को इस पर जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए, वेबसाइट पे भी और हज सुविधा ऐप पे भी, और जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे देना चाहिए, जिससे कि लोग टाइम पे रेडी रहें, अपने वक्त पे जो है कि रिपोर्टिंग करें और अपने वक्त पे जो है कि एयरपोर्ट पहुंच सकें। तो दोस्तों, क्योंकि अब फर्स्ट फ्लाइट चालू हो गई है, तो इसलिए हम लोग कुछ चीज़ें आपको एयरपोर्ट और बाकी चीज़ों के बारे में बताना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो फ़्लाइट जा रही है अभी फर्स्ट फेज वालों की, वो सारी फ़्लाइट इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा जाएंगी। तो 25 तारीख की जो फ़्लाइट्स हैं 9 मई से 25 मई तक की, वो सारी इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा जाएंगी। तो सबसे पहला बात यह है कि आप किसी हाजियों को जिनकी फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा जा रही है, उनको एहराम पहनने की या हैंड बैग में रखने की ज़रूरत नहीं है। एहराम को आप अच्छे से लगेज वाले बैग में डाल दीजिए। आपको यहाँ से जाने के 8 से 10 दिन के बाद जो है कि आपको एहराम की ज़रूरत होगी, तो उसे आप कहीं मत रखिए। आप जो है कि लगेज बैग में डाल दीजिए, आप हाथ में लेके मत चलिए, कैरी बैग में मत लेके चलिए। दूसरी बात यह है कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, तो इंशाल्लाह सबसे मिलने मिलाने के बाद जब एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई और बड़े बड़े जो एयरपोर्ट हैं, ज़्यादा करके जगहों पे हज कमेटी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलके जो है कि हज का अलग से गेट बनाया हुआ है। तो आपको जो है कि वहाँ पे हज कमेटी के वॉलंटियर्स भी रहेंगे, जो कि बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। तो आप उनके साथ राब्ता कायम करके, वो लोग खुद ही आपको देख के पकड़ लेंगे कि हाजी साहब इधर से जाना है। तो आप जो है कि उनके साथ जाके हज वाले जो गेट है या जो स्पेसिफिक गेट है उससे अंदर जाएं। तो सबसे पहले गेट पे तो एक बार आपका चेकअप किया जाएगा, टिकट वगैरह का, टिकट है तभी एयरपोर्ट के अंदर जाने दिया जाता है। तो एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट आपका होएगा बोर्डिंग। लगेज जो चेक इन लगेज है वो सबसे पहले आपका किया जाएगा। वहाँ पे आप जाइए, लाइन लगाइए, और आपका जब नंबर आएगा, आप अपना जो बैग लगेज में डालने का है वो वाला उनको दे दीजिए। वो लेंगे, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाएंगे और आपको जो है कि बोर्डिंग जो टैग है वो उस पर चिपका के लगेज अंदर ले लेंगे। वेट भी वहीं पे इंशाल्लाह हो जाएगा, वहीं पे वेट होता रहता है, जैसे आप उसको बेल्ट पे रखते हैं। वेट अगर कम ज़्यादा रहेगा उसके बारे में आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि जो आपके टैग्स हैं,
बैगेज के, वो टैक्स वो ऑफिसर जो है कि आपके एक पासपोर्ट पे या एक दो तीन पासपोर्ट पे जैसा रहेगा उस पे आपको वो पीछे चिपका देगा। तो वो टैक्स आपको संभाल के रखना है। आगे आपका बैग कहीं भी गुम होएगा तो आप इसी टैग के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इसको आप संभाल के रखिए। फिर आपको बोर्डिंग पास दे दिया जाएगा, आने और जाने की टिकट दे दी जाएगी, दोनों चीज़। तो वो आप जो है कि आने वाली जो टिकट है उसको संभाल के रख लें अंदर, और जाने वाली टिकट जो है वो आप हाथ में रखें, पासपोर्ट के साथ रखें। फिर ये काम होने के बाद आप जो है कि नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। अगला स्टेप आपका जो होएगा वो है आपकी स्क्रीनिंग, आपके जो हैंड बैग है उसकी और आपकी खुद की। तो सिक्योरिटी चेक होएगा, हैंड बैग को जो है, लैपटॉप को, आपके पर्स को, वॉच को, जो भी आपके हाथ में और पर्स बैग में है और या जेब में है, वो सारी चीज़ों को निकाल के चेकअप किया जाएगा, उसको स्क्रीनिंग से गुजारा जाएगा। फिर आपका स्क्रीनिंग भी किया जाएगा, आपको सिक्योरिटी वाला पर्सनल बंदा जो है कि चेक करेगा डिवाइस के थ्रू। फिर वो हो जाएगा तो आप बाहर जाइए आगे, जहाँ से वो डिवाइस से स्क्रीनिंग से आपका सामान आ रहा है। अगर कोई इशू नहीं है तो जो है कि आपका सामान आगे स्कैन होके आ जाएगा, आप वहाँ से अपना सामान ले लीजिए हैंड कैरी वाले। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ऑफिसर कुछ बोल रहा है, तो आप जो है कि बहस बिल्कुल ना करें। अगर बोलता है कि आपका बैग खोलना पड़ेगा, लगे जो हैंड कैरी है, तो आप उसको खोल के मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के आप उसको खोल के बता दें। उसमें कोई चीज़ पूछ रहा है कि ये क्या है, जैसे बॉक्स वगैरह कोई डब्बा है, कुछ है वहाँ पे दिख रहा है, कंप्यूटर में आपको दिखेगा, तो आप तुरंत उसको बता दें हाँ ये फला चीज़ है। बहस ना करें, झगड़े में ना पड़े, उनको अथॉरिटी होती है और वो तुरंत आपको जो है कि डिटेन कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है कि ये सब बहस वगैरह ना करें कि हाँ फलाना चीज़ है, क्यों खोलूँ, नहीं, आप खोल के दिखा दें बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद जब ये आपका स्टेप हो जाएगा, तब आप जो है कि आगे जाएंगे, थर्ड विंडो पे जाएंगे, वहाँ पे जो है कि आपका इमिग्रेशन होएगा। तो वहाँ पे आप लाइन लगाइए, अफसर बैठा रहेगा, वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट टिकट दीजिए, वीज़ा दीजिए, तो जो है कि आपके टिकट पे वो इमिग्रेशन का स्टैम्प मारेगा कि आप जो है कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो ये आपका काम हो गया। इसके बाद जब आगे आपको निकाल देगा तो आप आ जाएंगे लॉबी में। तो आप लॉबी में आ जाएंगे तो आपके टिकट पे जो है कि गेट नंबर लिखा हुआ कि आपकी फ़्लाइट कौन से गेट से है और कितने बजे की है। तो आप जो है कि वहाँ पे बैठने वगैरह की जगह है, अगर वहाँ पे पानी वगैरह पीना है, नमाज का टाइम है तो नमाज वगैरह का भी इंतजाम रहेगा, वहाँ पढ़ लीजिए। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि एक बार और मेहनत करके आप सीधा अपने गेट पे चले जाएं। वहां जाके, वहां बैठने की जगह है, चेयर सब लगी हुई है, बैठ जाइए, एसी रहेगा, एकदम ठंडा रहेगा, कोई इशू नहीं रहेगा। खाना वगैरह आपने लिया है, खाने का मूड है तो आप खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए। फिर वहीं पे आप देख लीजिए कि प्रेयर रूम्स बहुत सारे बने हुए हैं, तो उसका पता लगा के आप चले जाइए वन बाय वन। और हैंड बैग जो है कि आप अपने साथ रखिए, या तो एक आदमी वहाँ बैठा रहे और दूसरा जाके आवे। तो प्रेयर रूम में जाइए, वजू वगैरह बनाइए, या पहले टॉयलेट जाके आइए, वॉशरूम वगैरह होकर फ्री हो जाइए, फिर प्रेयर रूम में जाइए, वजू बनाइए, और वहाँ पे आप नमाज वगैरह, अगर नमाज का टाइम हो गया तो पढ़ लीजिए। एहराम आपको यहाँ बांधना नहीं, क्योंकि आप मदीना मुनव्वरा जा। फिर उसके बाद जो है कि आप अपनी फ्लाइट का वेट कीजिए। अनाउंसमेंट का गेट पे आप बैठे ही हैं, आपको करा जाएगा कि अब आप लोग लाइन लगा लें। तो आप जो है कि अपना टिकट यानी बोर्डिंग पास और जो है कि पासपोर्ट, वीजा वगैरह अब आप अंदर रख लें, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेके खड़े हो जाए, वो ऑफिसर एक एक करके चेक करेगा और आपको अंदर ले जाएगा। उस अंदर के दरवाजे से आप जो है कि सीधा अपनी फ्लाइट पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और कोई कोई लोग को हो सकता है कि बस के थ्रू भी, गाड़ी के थ्रू भी फ्लाइट तक लेके जाया जाए। मोस्टली आपको मुंबई एयरपोर्ट पे, बड़े एयरपोर्ट पे जो है कि आपको जो है कि लेडर के थ्रू वहीं का वहीं चले जाना है, आपको गेट अंदर से अंदर ही है। तो आप चले जाएंगे अपनी फ्लाइट पे, आप पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको बताया जाएगा, आपके सीट नंबर आपके टिकट पे लिखा ही हुआ है बोर्डिंग पास पे। तो आप अपनी सीट पे आराम से चले जाएं, घाई ना करें, फ्लाइट आपको लेके ही जाएगी, इसलिए घाई ना करें कि हम पहले जाएं, हम पहले जाएं। आराम से एक दूसरे को जाने दें, सब्र करें। अब आपका सब्र का ही मुजाहरा करने का है, आपको सब्र ही दिखाना है यहाँ से लेके हज तक। और पूरी ज़िंदगी भर आदमी को सब्र करना चाहिए, उसका बहुत बड़ा सवाब है। तो ये आप करते रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। कोई परेशान हो रहा है, कोई तकलीफ में है, तो उसका सपोर्ट कर सकते हैं, करें। आप उसको हैरान ना करें कि जैसे कोई लाइन में खड़ा है, रास्ते में खड़ा है और वो अपना सामान ढूंढ रहा है या लगा रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, तो आप घाई ना करें, चिल्लाएं नहीं, उसको, गर्म ना हुए, उसको करने दें और धीरे से आप करें या रिक्वेस्ट कर लें। ठीक है, फिर आप जाएं, अपनी सीट देख के बैठ जाएं। अगर कोई सीट पे बैठा है उसको रिक्वेस्ट कर लें, भाई हमारी सीट है। अदरवाइज ये चार्टर्ड फ्लाइट है, अगर कोई सीट पे बैठ भी गया है तो जो है कि आप जो है कि उससे पूछ लें उसकी सीट नंबर क्या है, वहाँ भी जाके बैठ सकते हैं। ये एडजस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। कभी जैसे लेडीज जेंट्स, दो जन साथ में, तीन जन साथ में, सीट आगे पीछे अगर मिल गई है तो भी आप एक दूसरे से रिक्वेस्ट करके, जैसे ट्रेन वगैरह में करते हैं वैसे आप कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन और लोग जो है कि ये सब करने में माहिर होते हैं, तो आप अपना एडजस्टमेंट कर लें। और अगर आसानी से होता है तो अदरवाइज अपने अपनी जगह पे बैठ जाएं। ठीक है,
और सामान जो आपके हाथ में है, हैंड कैरी, पर्स, लैपटॉप, ये कुछ इस तरह से झोले वगैरह हैं, तो आप नीचे पैर के पास रखने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि फ्लाइट में टर्बुलेंस होता है, बाद में झटका लगता है, तो कभी वो सामान ऊपर उड़ के आएगा, तुमको भी लगेगा, दूसरों को भी लगेगा। तो ये सब चीज़ से बचें। और जो है कि आपके ओवरहेड, आपके सर के ऊपर पूरा लाइन से कंपार्टमेंट बना हुआ है, जैसे बसें वगैरह बनी रहती है, इसमें और अच्छा बना हुआ है। आप उसको खोलें, उसमें अपना सामान रख दें। अगर किसी हाजी ने आपके कंपार्टमेंट में सामान रख भी दिया है तो आप झगड़ा ना करें, आप दूसरी जगह देख के रख लें, या उनको रिक्वेस्ट कर दें कि आप जो है कि अपना सामान हटा लें, दूसरी जगह रख लें। किसी किसी हाजी के पास ज़्यादा सामान होएगा, हो सकता है आपके पास भी रखे। तो अगर आपका सामान आसानी से रखा जा रहा है तो आप अपने कंपार्टमेंट के लिए झगड़ा बिल्कुल मत। फिर आप आराम से बैठे रहें, और जब सीट बेल्ट वगैरह बांधने को बोला जाए, सीट बेल्ट जरूर से जरूर लगा लें, और जो है कि इंतजार करें, फ्लाइट उड़ेगी। और जो है कि आप तब तक मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, हुजूर सल्लम के शहर में जा रहे हैं, रोज़े मुबारक को देखने जा रहे हैं, तो आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें, और फालतू बातों में, फहश बातों में, लायानी बातों में ना पड़ें। खास करके जैसे इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन वगैरह का ज़्यादा राजनीति की बातों में ना पड़े। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ करें, वहाँ का ध्यान दें आप। ठीक है, तो दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा आप करते रहें। जैसे जो जद्दा जाएंगे, उम्रा के एहराम में जाएंगे, उनका शायर है, जो उनका जो है कि मेन जो है कि हथियार है लब्बैक तलबिया, उसी तरह से जो मदीना मुनव्वरा पहले जा रहे हैं उनका हथियार है दुरूद शरीफ। तो दुरूद सलाम जो है कि पेश करते रहें, पढ़ते रहें। और अगर आपको नींद, थके हुए हैं, आपको नींद आ रही है, तो आप सो जाएं। आपको नियत वगैरह करने का कोई टेंशन तो है नहीं इस बार, क्योंकि आप मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, आपको मीकात का भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक आध घंटे के बाद इंशाअल्लाह आपको खाना वगैरह पेश किया जाएगा फ्लाइट की तरफ से। आप खाना ले लें, खाएं पिएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एहराम में नहीं है सेंटेड यानी खुशबूदार टिश्यू है, क्या है वो सब का आपको टेंशन लेना नहीं है। कोल्ड ड्रिंक में सेंट है, नहीं है, वो सब आपको टेंशन लेना नहीं है। खाए पिए आराम से, जो है कि आराम करें, सोना है तो सो जाएं। फिर उसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद आपकी फ़्लाइट जो है मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगी। वहाँ पे भी फिर आपको जो है कि जो लॉबी में लाया जाएगा, वहाँ पे भी यही प्रोसेस होएगा। वहाँ पे प्रोसेस उल्टा होगा। सबसे पहले आपको इमिग्रेशन वाला चेक होएगा, आपका फिंगरप्रिंट वगैरह लिया जाएगा, आपका फ़ोटो लिया जाएगा, और पासपोर्ट पे जो है कि एंट्री का ठप्पा लगेगा। फिर उसको आप अंदर दे दिया कर दिया जाएगा। अंदर आप, फिर इसके बाद सेकंड आपका जो स्टेप है वो है कन्वेयर बेल्ट से आपका सामान उठाना। तो आपको आपकी फ्लाइट नंबर के हिसाब के कन्वेयर बेल्ट, सबके कन्वेयर बेल्ट के भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो आपकी फ्लाइट का जो बोर्ड लगा होएगा वहाँ पे लिखा रहेगा ये फ्लाइट आई है तो इसका जो है कन्वेयर बेल्ट ये है। तो और लोग आपको बताने के लिए भी वहाँ इंशाल्लाह रहेंगे। हज के टाइम में बहुत आसानी होती है। तो जिस नंबर पे आपका जो है कि सामान आने वाला है उस कन्वेयर बेल्ट पे चले जाइए, और सामान आपका घूमता रहेगा, जैसे जैसा आता रहेगा आप अपना सामान उठा के साइड रखें। और सामान उठाने से पहले, सबसे पहले आप अपना नाम, अपना टैग वगैरह जो लगाएं जरूर से जरूर पढ़ लें, क्योंकि आपने किसी कंपनी का रेड कलर का अगर बैग लिया हुआ है तो हो सकता है दूसरे लोग भी उसी कंपनी का रेड कलर का बैग लिए हुए, तो बिना नाम देखे ना उठाएं। नहीं तो क्या होता है कि कन्वेयर बेल्ट से आपने उनका सामान उठा लिया, फिर आपने नाम पढ़ा, बोला ये तो हमारा है नहीं, तो आपने साइड में छोड़ दिया। और वो बंदा जो है कि दूसरी साइड खड़ा हुआ है, वो गोल गोल पूरा राउंड सर्कल है, और वहां से वो सोच रहा है कि मेरा सामान अब आएगा अब आएगा, वो खड़ा है बेचारा, और वो इंतजार करते हुए परेशान है। बाकी उसका सामान आ गया, एक बैग आपने यहाँ उतार के रख लिया है। अच्छा, ये दूसरे के साथ भी हो सकता है और आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए आप भी जब कोई सामान अगर एक आध लेट हो रहा है तो पूरा कन्वेयर बेल्ट का राउंड चक्कर लगा ले। तो किसी ने अगर उतार के इधर उधर कहीं रखा होगा तो आप वहां से अपना सामान ले लेंगे। तो सामान आने में कभी लेट भी होता है, कभी 2 बैग जल्दी आ गए, 2 बैग बाद कन्वेयर बेल्ट में आ गए, जैसे जैसे वहां से अनलोडिंग होता है उसके हिसाब से। तो घबराए नहीं, वहां खड़े रहें। और ट्रॉली अगर जितना चाहिए, जितना आपके सामान है उस हिसाब से ट्रॉली ले लें, और ट्रॉली पे सारा सामान रख लेंगे। अब आप जो है कि इसके बाद जाएंगे सिक्योरिटी चेक की तरफ। तो सिक्योरिटी चेक की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ इस बार जो है कि आपका जो लगेज भी आपके साथ में है ट्रॉली पे, तो सारा सामान ले जाके आप वहाँ पे सिक्योरिटी चेक वाले टेबल पे उस पर डाल दें। बेल्ट पे वो सामान चेक होएगा और स्कैन होएगा, और आपकी स्कैनिंग होगी जैसे यहाँ हुई थी, चेकिंग हुई थी, उस तरह से आपको फिर अगर आपका सब ओके है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और आपका सामान जब बाहर आएगा उसके बेल्ट पर से, आप वहाँ से अपना सामान उठाते जाएं। ठीक है, ये सामान, ये आपका काम हो गया। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि एग्जिट किधर से, बाहर कहाँ से निकलना है। तो वहाँ से आप निकल जाएं। उसके बाद से जो है कि मोअल्लिम के और हज कमेटी के बंदे वहाँ बाहर आपको इंशाल्लाह इंतजार करते हुए मिलेंगे और बताएंगे आपको क्या क्या करना है। तो आप वहाँ जाएं, आपको बैठने की जगह रह के बैठ जाएं। हो सकता है हज कमेटी आपको फूड वगैरह का पैकेट भी दे, अगर वो मिलती है बिरयानी वगैरह वो भी इंजॉय करें। उसके बाद नमाज का टाइम होगा, वहाँ पढ़ लें।
और वहाँ पे आपको मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया में जहाँ जिसको जगह हो जाती है, टाइम नमाज का हो जाता है, वहाँ पे आप पढ़ लेते हैं। तो आप भी देखें जहाँ नमाज पढ़ा जा रहा है साफ़ सुथरा है, वजू वगैरह बना के आप जो है कि नमाज पढ़ लें। वॉशरूम वगैरह वहाँ पे बहुत सारे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वहाँ जाना तो जाए, लेकिन उस बंदे से ज़रूर पूछ लें, हज कमेटी वाले से, कि मैं इतनी देर के लिए जा रहा हूँ तो कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, फिर सारा आपका चेक किया जाएगा और वो अपने नंबरिंग वगैरह करेंगे, काउंटिंग वगैरह करेंगे, फिर आपको बसेज में बैठा देंगे। तो बसेज में बैठने के बाद फिर से आपकी काउंटिंग वगैरह होएगी। अगर एक भी हाजी अगर इधर उधर हुआ रहेगा तो जब तक पूरे काउंटिंग नहीं होएगी तब तक हो सकता है चाहे 2 घंटा लगे चाहे 4 घंटा आपको बस में बैठे रहना है। वो मुअल्लिम का बंदा लेके नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सब्र करें। तो जब सब हो जाएगा तो वो खुद लेके जाएगा, उसका काम ही वही है। फिर जो है कि वो बस के अंदर ही आप सबका जो है कि नाम पूछ के आप सबका पासपोर्ट ले लेगा, चेकिंग करके पासपोर्ट रख लेगा। अब ये पासपोर्ट जब आप रिटर्न होने लगेंगे जद्दा से या मदीना से, जहाँ से भी आपकी फ़्लाइट होगी, उस टाइम पे आपको बस में फिर से दिया जाएगा। पूरे सफ़र में अब आपका पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, उसके बदले में एक शिनाख्ती कार्ड जो है कि 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह आपके रूम पे हज कमेटी के बंदे या तो आप खादिमुल हुज्जाज या मौलम के बंदे लाके आपको दे देंगे इंशाल्लाह आपको रूम में। तो वही आपकी पहचान होएगी। और बाकी जो कार्ड जो है कि हज कमेटी ने दिया हुआ है वो सब भी आप पहन के रखें। फिर ये बस आपकी चलेगी, आपके होटल पे जाएगी, होटल के नीचे पहुंच जाएगी। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मदीना मुनव्वरा में आपकी होटल में आपका रूम बुक नहीं है पहले से, सिर्फ होटल बुक है, होटल फाइनलाइज है। तो आप जब वहाँ जाएंगे तो नीचे जो है कि लॉबी में बैठेंगे और आराम से बैठ जाएं, सब्र रखें, और वहाँ पे एक बंदा चाबी लेके आके बैठेगा और आपका नाम की उसके पास लिस्ट रहेगी, आप अपना अपना नाम जाके बताएं, कवर नंबर बताएं। इंशाल्लाह वो आपको पूछ के कितने लोग हैं, 2 लोग का ग्रुप बना ले, अगर 2 लोग हैं तो 4 लोग 8 लोग हो जाए, उस तरफ से बड़े छोटे रूम वो बना के आपको दे देगा। और आपको खुद ही पूछेगा वो कि भाई अगर जैसे आप 4 लोग हैं तो बोलेगा 6 वाला रूम अवेलेबल है, तो आप 2 जन को और ऐड कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, इस तरह से करके आप अपना रूम की चाबी ले लेंगे। और जो बीमार हैं और जो एजेड हैं ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकते, हालांकि लिफ्ट से जाना है, लिफ्ट बहुत सारी है, लेकिन उतना ऊपर आना जाना अगर उनको नहीं जमता है तो आप उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारे पास इस तरह के बंदे हैं, अपाहिज हैं, बीमार हैं या कमज़ोर हैं, तो उनके लिए वो जो है कि नीचे वाले फ्लोर्स देंगे। नहीं तो 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग है, 18वें नंबर पे 15वें नंबर पे आपको मिलेगा। तो हालांकि कोई इशू नहीं है, लिफ्ट तो है ही है। तो आप जो है कि उनसे रिक्वेस्ट कर लें, अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो आपको दे दें। और कभी कभी आपको बोलेंगे तो अगर ऐसा है तो आप थोड़ा देर रुकिए, तो आप साइड में बैठ जाएं उनको बोल के कि मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। तो जब वो सब काम कर लेगा उसके बाद फिर आपको बुला लेगा, या जब लास्ट में थोड़ा सा बंदे बचे तो आप जाके फिर से पूछ लेंगे, तो आपको आपके हिसाब से रूम मिल जाएगा। फिर आप जो है कि लिफ्ट से अपना सामान और खुद चले जाएं लेके। सामान और खुद जाने के लिए भीड़ इतनी हो जाती है, जब फ्लाइट पहली बार जाती है, फ्लाइट जाती है और बस वहाँ पे पहुँचती है होटल पे, कि बड़े बड़े लिफ्ट भी जो है कि 15-15 वाले लिफ्ट भी जो है कि भर जाते हैं, जगह नहीं रहती है। तो आप सामान के लिए घाई बिल्कुल ना करें। आप एक काम करें, अगर सामान ले जाने के लिए लिफ्ट की जगह नहीं है तो आप क्या करें, लॉबी में किसी साइड में अपना सामान एक साइड में लगा दें, इंशाल्लाह आपका सामान चोरी नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा। आप जो है कि रूम पे चले जाएं, वहाँ पे फ्रेशन अप हुए, आराम करें। उसके बाद जब देखें कि लिफ्ट का गहमा गहमी थोड़ा कम हो गई है तब नीचे आए और अपना सामान एक एक करके ऊपर लेके चले जाएं। फिर वहाँ पे आप जो है कि वॉशरूम वगैरह होके फ्रेशन अप होके नहाने का ज़रूरत है तो नहा लें, या थोड़ा पहले आराम कर लें और नमाज का टाइम वगैरह देख लें। अगर रात का टाइम है तो बिंदास आप आराम करें। अगर ईशा का वक्त निकल गया है तो रूम पे नमाज पढ़ लें, मस्जिद नबी जाने की कोशिश ना करें और आराम करें। और सुबह तहज्जुद के टाइम उठ के, तहज्जुद से पहले जो अजान होती है तहज्जुद की, उसके टाइम पे उठ के नहा धो के बाथरूम वगैरह जाके एकदम फ्रेशन अप होके, नया कपड़ा कोई लेके गए हैं तो जो है कि नया कपड़ा पहने, इतर लगाएं, सुरमा लगाएं, अमामा बांधें, अगर अमामा नहीं है तो अच्छी सी टोपी लगाएं। इस तरह से एकदम अस्सास बस्सास होके एकदम खुश व खुर्रम होके जो है कि फिर जो है कि नीचे उतरे होटल के। और होटल पे उतर के सबसे पहले आप जो है कि होटल का कार्ड ले लेवे, और जितने लोग हैं सब बंदों के लिए कार्ड ले लेवे। तो कभी आप इधर उधर मिस हो गए पहले दिन तो ये कार्ड किसी को दिखाएंगे, जानकार बंदा रहेगा तो आपको बता देगा कि आपकी होटल इस साइड है। उस पर होटल का एड्रेस और नक्शा वगैरह सब बना रहता है, वो जरूर से जरूर ले लें। और औरतों को सबको दे देवें। फिर उसके बाद वहाँ पे ही वाईफाई का जो है कि पासवर्ड वगैरह लिखा रहता है, वहाँ से आप वाईफाई का पासवर्ड ले लें। वो आप ऊपर जाने के टाइम पहले भी ले सकते हैं। तो ये पासवर्ड वगैरह ले लें और अपना वाईफाई कनेक्ट कर लें, तो फिर घर वालों को मैसेज या ईमो कॉल जो है कि ऐप है उससे कॉल वगैरह भी करके एक बार बता दें कहाँ पहुँच गए हैं। उसके बाद फिर आप सिम कार्ड वगैरह बाद में खरीदें। एयरपोर्ट पे सिम कार्ड बिल्कुल। फिर उसके बाद बाहर निकलें होटल से, होटल का नाम वगैरह अच्छे से पढ़ लें, आजू बाजू देख लें क्या क्या चीज़ें। फिर किसी से पूछ लें या होटल से पूछ लें, वो जो वहाँ बंदे रहते बता देंगे कि आपका होटल ये गली छोड़ के है, या अगर सामने ही है
हरम के, तो भाई ये सामने ही दिख रहा है, तो उस तरह से आप चले जावें। और जैसे होटल के बाहर निकले, बाहर खड़े होके ही आप जो है कि एक दूसरे को व्हाट्सएप पे होटल का लोकेशन जो है कि वहाँ का मैप लोकेशन सेंड कर देवें, जिससे कभी आप मिस भी हुए तो वो लोकेशन ट्रैक करके चालू करके आप वापस से होटल पे आ सकते हैं। उसके बाद जो है कि आप चले जावें दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। फिर सबसे पहले अहाता आएगा, ग्रीन कलर की जाली वगैरह लगी हुई है। फिर वहाँ पे 300 के हिसाब से नंबर्स हैं, गेट के नंबर 365, 370, 371 इस तरह से नंबर हैं। तो आप देख लें कौन सा गेट है अहाते का, वो गेट देख के भी ध्यान में रख लें। फिर उसके बाद अंदर जावें। अंदर जाएंगे तो जो पूरा जो है कि सहन है, सहन से थोड़ा देर और अंदर चलेंगे छतरियों के अंदर से, तब जो है कि मस्जिद नबी आपको आएगी, जो कि दूर से दिख रही है, लेकिन तब आप वहाँ गेट के पास पहुँचेंगे। और मस्जिद नबी के सारे गेट पे गोल्डन कलर में जो है कि गेट नंबर्स लिखे हुए हैं अरबी में और इंग्लिश में। वो गेट आप जो है नंबर याद कर लें। नमाज का टाइम नहीं है तो औरतों को आप जो है कि एक जगह कहीं भी आप बैठ जाएं, सहन में भी बैठ सकते हैं, छतरियों के नीचे भी। और जो है कि फिर मर्द हजरात जो है कि वक्त देख के सलाम पेश करने के लिए चले जाएं, गेट नंबर वगैरह दे के औरतों को वहाँ बैठा दें। और जो वहाँ पे बाथरूम बने हुए हैं उसके नंबर्स रहते हैं, वो नंबर भी याद कर लें, जहाँ पे जिसको बैठा रहे हैं उसका वॉशरूम नंबर याद कर लें। या कोई कहीं फ़ोन कर रहा है कि तुम किस साइड में हो, तो बता दो कि ये गेट गेट भी नंबर दिख रहा है, ये गेट के साइड में हो, और बाथरूम नंबर आजू बाजू में जो वो नंबर भी बता दे, ये वॉशरूम नंबर पे है। तो आदमी जो है सीरियल नंबर से देखते हुए आपके पास आ जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी। अगर नमाज का टाइम है, औरतों को नमाज के लिए जाना है, तो 22 नंबर से लेकर 25, 26, 27, 28 नंबर तक का गेट जो है कि औरतों के लिए है। तो वहां से उनको छोड़ देवें और आप जो है कि अपने गेट की तरफ चले जाएं। और नमाज का टाइम है, आप नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद जो है कि आपको सलाम पेश करने जाना है मर्द हजरात के लिए। तो आप जो है कि अगर आपका मस्जिद का गेट किधर का भी हो, खास करके अगर 6-7 नंबर है तो आप बाहर आके जा सकते हैं, आपको आसानी से 1 नंबर गेट आएगा, अल सलाम गेट 1 नंबर है। और 41 नंबर गेट बाहर निकलने का है सलाम करके, वो अलबकी गेट है। तो टोटल 41 गेट है। तो अगर आपको सलाम पेश करना है 22 नंबर गेट, 25 नंबर गेट, 30 नंबर गेट से गए हैं, 16 नंबर 18 नंबर से गेट से गए हैं, तो आप जो है कि बाहर ना निकलें, अंदर ही किसी को पूछ लें। या खास करके जो खादिम लोग रहते हैं, ब्लू कलर का ग्रीन कलर का कपड़े पहने रहते हैं, अलग अलग तरीके के 2-3 उनके ड्रेसेस हैं, उनको पूछ लें कि भाई सलाम पेश करने के लिए जाना है, 4 नंबर गेट किधर है, तो वो आपको 4 नंबर गेट की तरफ बता देगा। अंदर से जाएंगे तो आपको कम चलना पड़ेगा, आसानी से बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आप अंदर से 4 नंबर गेट पे चले जाएं, अलीजरा गेट, वहां पे जो है कि जाएंगे, वहां से बाहर निकलेंगे, सामने 2, 3, 2, 1 ये 3 गेट दिखेंगे। और वो गेट जो है कि आपके जो है कि लेफ्ट हैंड पे रहेंगे। तो आप जो है कि सीधे चलते जाइए और 1 नंबर गेट की तरफ। लेकिन आपको 1 नंबर गेट से डायरेक्ट एंट्री नहीं है, आपको थोड़ा सा और आगे घुमा के बाथरूम के पास ले जाके वहां से जो है कि उसका एंट्री है, वहां पूछ लें, वहां तक चले जाएं और वहां सब लोग लाइन लगाए रहेंगे। फिर उसकी लाइन में आप लगे रहें और वहां से आपको गुंबद खजरा वगैरह दिख ही रहा है, सलाम पेश करते रहें, दुआ करते रहें, दरूद शरीफ पढ़ते रहें। फिर जब आप अलसलाम गेट पे 1 नंबर गेट की एंट्री पे आ जाए, वहां पे आए, वहां पे भी और नीचे निगाहें करें, दुआ सलाम जो है कि दरूद पढ़ते रहें। और जो है कि रो रो के दुरूद पढ़ें, सलाम करें और अपना जो है कि इल्तिजा करें, दुआ जो करना हुज़ूर सल्लम से जो भी आपकी बातें बतानी है दिल की, पढ़ते बोलते रहें। फिर आप चलते जाएंगे, तब फिर आप सुनहरी जालियों के पास पहुंचेंगे। सुनहरी जालियों के पास आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले 2 गोल सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, गोल दायरे हैं। तो उन 2 गोल दायरों में कुछ भी नहीं है, आप आगे बढ़ जाएं। फिर वहां पे एक बड़ा गोल दायरा आएगा और 2 छोटे छोटे आएंगे। तो जो बड़ा वाला गोल दायरा है वहां पे हुजूर सल्लम का जो है कि कब्र मुबारक है, रोज़ा मुबारक है। तो वहां पे जो है कि ऊपर लिखा भी हुआ अरबी में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहां पे आप जो है कि थोड़ा देर ठहरे, वहां बहुत ज्यादा आपको ठहरने नहीं दिया जाएगा, पुलिस वाले हटाते रहते हैं। थोड़ा देर ठहरे, अच्छे अंदाज में सलाम पेश करें, जिन लोगों ने आपको सलाम के लिए बोला उन सबके नाम लेके सलाम पेश करें, नाम नहीं आता है सबकी तरफ से सलाम आप पेश करें। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो छोटा सर्कल है, गोल दायरा है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का कब्र है वहां पे, तो वहां पे उनको सलाम पेश करें। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कब्र मुबारक है, तो वहां पे उनको सलाम पेश करें, तो वहां पे उनको सलाम पेश करें। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, फिर 2 गोल दायरे रहेंगे, उसमें कुछ नहीं है, आगे आप बढ़ जाए सलाम जो है कि नीचे निगाहों से। और इस वक्त पे आप लोग चप्पल का जो है बैग लें, चप्पल पीछे लटका लें या कहीं पे रख दें या औरतों को दे दें, और जो है कि हाथ में न लें बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ी एहतियात, आप पहली बार जा रहे हैं या जो दूसरी बार भी जा रहा है, आप किसके सामने हैं, हुजूर सल्लम के सामने है, जिसके लिए आप मुसलमान मरता है जहाँ जाने के लिए, आप वहाँ पे मोबाइल बिल्कुल ही ऑन न करें।
जिनको भी आपके घर वालों को, आपको शहर वालों को, आपको यारों दोस्तों को मस्जिद नबी देखना है, एक एक खंभा देखना है, एक एक सुतून देखना है, जाली देखना है, सब चीज यूट्यूब पे HD क्वालिटी में, 4K क्वालिटी में अवेलेबल है। वो जाके देख सकते हैं। फोटो चाहिए फोटो, वीडियो चाहिए तो वीडियो, और बहुत सारे यूट्यूबर्स अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते हैं, वो वहां जाके अपना देख सकते हैं। आपका वीडियो बनाना जरूरी नहीं है, आपका फोटो लेना जरूरी नहीं है। आप अब जिस काम के लिए आए हैं उसमें नहीं तो क्या होगी, आपकी कैफियत चेंज हो जाती है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से निकल जाएंगे और किसी से बात करते रहेंगे। सोचो कितनी बड़ी बदकिस्मती है। इसके लिए भाई आप बिल्कुल ही मोबाइल का चक्कर छोड़ें, मोबाइल अंदर रखें। किसी का कॉल भी आ रहा है तो बिल्कुल ना लें। बाहर निकलने के बाद आपको 5 मिनट के अंदर ही वहां से निकाल दिया जाएगा। आप कोशिश भी करोगे नहीं, खड़ा रहने दिया जाएगा। ठीक है। और जो है कि जो गोल दायरे हैं उसके अंदर झांकने की कोशिश ना करें, क्योंकि अंदर सिर्फ ग्रीन कपड़ा दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं। और बेअदबी अलग से हो जाएगी कि आप झांक रहे हैं, घूर रहे हैं हुजूर सल्लम को माजल्ला और जो है कि साहबा को। तो वो आप काम बिल्कुल ना करें। बस अच्छे से वहां देख के आप ये समझ जाए कि हुजूर सल्लम सामने है और मैं जो सलाम पेश कर रहा हूँ उसका जवाब दे रहे हैं। सलाम ठहर ठहर के धीरे धीरे पेश करें, ऐसा लगे कि मैं सलाम पेश किया हूँ तो जवाब आ रहा है। तो जो है कि उस हिसाब से आप करें और ये समझ लें कि हुजूर सल्लम आपको देख रहे हैं। तो आप कोई भी इस तरह से बेअदबी मोबाइल वाला या ये सब चीजें ना करें। और हुजूर सल्लम के सामने जो वहाँ आयत भी लिखी हुई है कि आप वहां पे अपनी आवाज ऊंची ना करें, तो किसी से झगड़ा ना करें, कोई आगे पीछे जा रहा है उसको चिल्लाए नहीं, गुस्सा ना करें, एकदम अपने आप को काम एंड कंपोज रखें, एकदम शांत रखें। और जो एक अच्छे अंदाज में सलाम पेश करें, बल्कि जल्दी निकल जाए, क्योंकि वहां बेअदबी हो गई तो आपका सब किया धरा खत्म हो जाएगा। किया कराया जो है कि धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए आप सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, फोटो भेज रहा हूँ, सेल्फी कर रहा हूँ, लेकिन पता लगे आपकी इबादत सब खत्म हो गई। तो अल्लाह न करे ऐसा हो। तो इसलिए ये सब का बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और बाहर निकल आए, फिर बाहर से आप जो है कि अपने फैमिली के पास आ जाएं, फिर वहाँ से फिर रूटीन आपका रोज़ का वही रहेगा इंशाल्लाह। मस्जिद नबी में आना जाना, और जितना वक्त मिल सके बार बार सलाम पेश करने लिए जाना, वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में गुजारना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, दुरूद शरीफ का जो है कि दुरूद शरीफ का विर्द करना, सलाम पेश करना, अच्छे से अच्छे अंदाज में सलाम और नात पढ़ते रहना। और फिर एक चीज़ और है कि फजर के वक्त और असर के वक्त 2 बार जो है कि 41 नंबर गेट के सामने जो जन्नतुल बकी है, जो वहाँ का जो कब्रस्तान है, बड़ा बाबरकत कब्रस्तान है, बहुत ही मुबारक कब्रस्तान है। तो फजर के बाद, नमाज के बाद और असर के बाद वो खुलता है 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो वहाँ चले जाएं, दुआ फातिहा वहाँ पे भी करें। 10,000 लगभग साहबा की वहाँ पे कब्रें हैं। हुजूर सल्लम के घर वाले, वहाँ घर वालों की कब्रें वहाँ पे हैं। और जो भी जन्नतुल बकी का मतलब, हर आदमी सोचता है कि वहाँ मरे और जन्नतुल बकी में जो है कि दफन हो जाए। तो जन्नत का टुकड़ा है एक तरह से, वो जन्नत का गार्डन है, वो बाग है। तो वहाँ पे भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे, जब वक्त मिले वहाँ पे भी डेली का डेली बेस पे सलाम वगैरह, दुरूद सलाम और जो है कि फातिहा वहाँ पे पेश कर लें। जो यही सब काम आपको करना है। जियारतें वगैरह वहाँ पे बसेज वगैरह आपको बताएंगी, हज कमेटी की तरफ से नहीं रहता है, आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन बस आती 10 रियाल 15 रियाल लेती है और सबको आपको 3-4 जो जियारतें वहाँ कराएं। जियारतों के बारे में आगे से वीडियो हम लोग अलग से बना देंगे इंशाल्लाह, और क्या क्या करना है तो उसमें आपको तो ये चीज़ है उन लोगों के लिए जो सबसे पहले मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, जिनकी फ़्लाइट 9 तारीख से चालू हो गई है, उनके लिए ये जानकारी है। इस तरह से आपको वहाँ पे जाके काम करना है। और एक और इन्फॉर्मेशन है सिम कार्ड के बारे में। सिम कार्ड आप जो है कि एयरपोर्ट पे बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो लोग एक्टिवेट कर देते हैं और कार्ड कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो आपको जो है कि आपके फिंगरप्रिंट पे, एक पासपोर्ट पे, वीज़ा पे 2 ही कार्ड इशू होते हैं हज के टाइम पे। तो अगर आपका दोनों गड़बड़ हो गया तो बाद में आपको किसी दूसरे से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप वहाँ से चले आए। होटल की लॉबी में जो है कि होटल आपके रूम में भी वाईफाई रहेगा, वहाँ से जो है कि घर वालों को कैसे इन्फॉर्म कर दें एक बार, और बता दें कि अब मैं कार्ड लूंगा, उसके बाद कॉल वगैरह करूंगा। फिर उसके बाद जब ये सब काम कर ले, मस्जिद में भी जाके चले आए, तो फिर बहुत सारी जगह जो कि स्टॉल लगे रहते हैं, वहाँ से आप सिम कार्ड अपनी पसंद का अपने हिसाब से, वहाँ का जो डेटा प्लान वो सब प्लान है, कॉलिंग प्लान है, वो सब देख के कर लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो एयरपोर्ट से लेके मदीना मुनव्वरा तक पहुँचने के बारे में, इंडियन एयरपोर्ट से लेके सऊदी एयरपोर्ट तक के जाने के बारे में, मदीना में किस तरह से जाना है उसके बारे में। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।